जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ। ये रमेश शर्मा अंकल जी का है, जयपुर से भेजा है उन्होंने। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया, छोटे से बिजनेस में मैं बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। मैं कर्जे में डूब गया। तनाव इतना बढ़ गया था कि रातों की नींद भी गायब हो गई थी। लोग ताने मारने लगे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, कोई साथ देने वाला नहीं बचा था। सुबह उठते ही डर लगता था कि बैंक वालों की कॉल, उधार वालों के मैसेज, दुकान पर कमाई ना के बराबर। सब कुछ जैसे मन को तोड़ रहा था। हर एक दिन नई टेंशन लेकर आता था। एक दिन ऐसा भी आया, दुकान का रेंट देने के लिए घर के जेवरात बेचने पड़े, गिरवी रखने पड़े। गिरवी रखने की नौबत आ गई। बिजली का बिल भरना मुश्किल हो गया था। बिल भरने के लिए दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से भी जवाब आने बंद हो गए। कुछ दिन तो दुकान खोलने का मन भी नहीं करता था, लेकिन मजबूरी में रोज़ दुकान खोलता रहा। खाली कुर्सी पर गहरी सोच में डूबा हुआ घर में हर रोज़ चुप्पी छाई रहती थी। पत्नी को देखता तो आंखों में सवाल होते, बच्चे स्कूल की फ़ीस के लिए पूछते तो दिल टूट जाता। छोटी छोटी ज़रूरतें भी अब बड़ी लगने लगी थी। मेरा आत्मविश्वास टूट चुका था। लगता था अब इस अंधेरे में कभी बाहर नहीं निकल सकूंगा। एक दिन तो ऐसे ख्याल आया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन बहुत परेशान होकर मैं गुरु जी के मंदिर गया और वहीं बैठ गया। कोई शब्द ही नहीं थे कहने को, बस आँखों से पानी बहता रहा। मैं सिर्फ मौन होकर गुरु जी की तस्वीर को देखता रहा। उसी समय एक बुजुर्ग सज्जन मेरे पास आए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा, गुरुजी कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। तू हर रोज़ दिया जला और गुरुजी के चरणों में अरदास करो और चिंता छोड़ दो। मैंने रोज़ दिया लगाना शुरू किया और भजन सुने और गुरुजी को अरदास करनी शुरू कर दी। गुरुजी, अब आप ही मेरी नाव को पार लगाओ। मन में कहीं ना कहीं हल्की सी उम्मीद जागी और इसी उम्मीद पर मैं गुरु जी का पूरा भरोसा रखना शुरू किया। गुरु जी पर 2 महीने ऐसे ही बीते। एक दिन अचानक एक पुराने क्लाइंट की कॉल आई और वो अपना प्रोजेक्ट देना चाहते थे। पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर जब ऑर्डर मिला और एडवांस पेमेंट आ गई तो मेरा सारा कर्जा भी उतर गया। फिर धीरे धीरे काम चलने लगा, नए क्लाइंट जुड़ने लगे और व्यापार में स्थिरता आने लगी। जहां दुकान बंद रहती थी, अब वहां पर ग्राहकों की, क्लाइंट्स की आवाजाही शुरू हो गई। आज मैं फिर से आत्मनिर्भर हूं। मेरी दुकान अब पहले से ज़्यादा चल रही है। जय गुरु जी। जो आत्मविश्वास पहले ख़त्म हो गया था, अब वह मजबूत हो गया है। अब जब सुबह शॉप खोलता हूँ, सबसे पहले गुरु जी के स्वरूप पर फूल चढ़ाता हूँ। रात को शॉप बंद करते हुए दिया जलाना नहीं भूलता। पत्नी के चेहरे पर भी अब सुकून दिखता है। बच्चों की फीस समय पर जाती है और अब दिल में स्थायी शांति बनी रहती है। ये चमत्कार कोई और नहीं, सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरी डूबती नैया को पार लगाया और मेरी आत्मा को फिर जीवित किया। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा तो गुरु जी ने मेरा हाथ थामा। जब उम्मीद बुझ रही थी तो गुरु जी ने मेरे अंदर नई लौ जगाती। शुक्राना गुरु जी, आपने अंधेरे में उजाले की किरण दिखाई और मुझे ये सिखाया कि जब इंसान हार मान लेता है तो आप उसे थाम लेते हैं। जय गुरु जी। आपने मुझे दिखाया कि अगर विश्वास का दिया रोज़ जलाया जाए तो उसकी रोशनी किसी भी अंधेरे को चीर सकती है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट सत्संग मैं शेयर करने लगी हूँ जो नोएडा से निधि अग्रवाल आंटी ने भेजा है। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं निधि अग्रवाल नोएडा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं कई सालों से माँ बनने की कोशिश कर रही थी। हर महीने नई उम्मीद लेकर डॉक्टर के पास जाना, हर रिपोर्ट के बारे पॉजिटिव सोचना और फिर वही हर बार निराशा का घूंट पीना, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। शुरुआत में हिम्मत रहती थी और कहते थे कि अगली बार सही होगा। वो उम्मीद भी अंदर कहीं मरने लगी। हर सुबह नया सपना लेकर उठती थी, लेकिन हर रात बिस्तर पर आंखें नम करके सो जाती थी। शरीर तो थक ही गया था, लेकिन उससे ज़्यादा मन अंदर से टूट चुका था। बहुत कठिन समय होता है जब लोग सलाह के बहाने ताने मारते थे। कोई कहता पूजा करवा लो, कोई कहता ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, तो कोई कहता डॉक्टर बदलो। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि तुम्हारी बातों का दर्द मुझ पर कैसा होता है। जब वो खुद को अधूरा महसूस करती है, हर महीने माँ बनने की उम्मीद लेकर जाती और हर महीने वही खालीपन लेकर लौट आती। हमने बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, देश के जाने माने डॉक्टर्स को भी दिखाया, हज़ारों रुपए खर्च कर दिए, हर एक तरह की थेरेपी ली, लेकिन जब ऊपर वाला देना नहीं चाहता तो कोई दे भी नहीं सकता। उस वक्त मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं कोई बेबी को अडॉप्ट कर लूँ, पर आंसू आ जाते थे। कोई त्योहार, परिवार की पार्टीज, बच्चों के जन्मदिन, मैं इन सब से दूर रहने लगी थी। खुद को भी एक कोना देने लगी थी जहाँ सिर्फ मैं रो सकूं चुपचाप। फिर किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। शुरुआत में मैंने बस सुना, फिर एक दिन मन किया कि चलो एक बार जाकर आती हूँ, शायद वो बुलावा ही था। जब पहली बार गुरुजी के मंदिर गई तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी सारी थकान खींच ली है। वहाँ जाकर मैंने कुछ नहीं मांगा, बस आंखों को बंद करके रोने लगी। ऐसे लगा जैसे कोई पहली बार मुझे सुनेगा बिना कुछ कहे। उसके बाद मेरी दिनचर्या बदल गई। रोज़ सुबह उठकर पहले गुरुजी को प्रणाम करती, उनके आगे दिया जलाती और फिर पूरा दिन उनके नाम का मंत्र जाप करती। मन में बहुत भाव आने लगे। फिर एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में एक लेटर लिख के रख दिया, एक स्लिप पे। बहुत कुछ लिखने की कोशिश की, पर अंत में बस एक लाइन ही लिख पाई, गुरुजी एक बार मुझे माँ कहने की सौगात दे दीजिए। जय गुरुजी। उसके बाद कुछ नहीं मांगा और गुरुजी की मर्जी पर छोड़ दिया। 2-3 महीने बीते तो मैं अपने आप को थोड़ा अजीब महसूस करने लगी। पहले तो लगा कि वही हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब टेस्ट करवाया तो हाथ कांप रहे थे और सांसें भी थमी हुई थी। और फिर रिपोर्ट सामने आई तो मैं प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो कोई चमत्कार ही है, पर मेरे होंठों पर एक ही नाम था, गुरुजी। ना कोई ट्रीटमेंट, ना कोई मेडिसिन और ना डॉक्टर की प्लानिंग, बस गुरुजी की कृपा। और 9 महीने तक हर सांस में गुरुजी का नाम था। जब भी डर लगता, जब भी चिंता होती तो मैं गुरुजी की तस्वीर देखती और मन ही मन कहती, गुरुजी आपने ही दिया है, आप ही संभालोगे। और फिर जब मेरी बेटी गोद में आई तो जैसे सारा जीवन ही नया हो गया। मैंने उसका नाम गुरप्रीत रखा। जब वो मुझे देखती है तो उसकी छोटी छोटी उंगलियां
मेरी उंगलियों को पकड़ती हैं और मम मम कहती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ही खुद मुझे माँ कह रहे हों। और जैसे कह रहे हों, देखा मैंने कहा था ना सब ठीक होगा। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अधूरी से पूरी बना दिया। आपने मेरी सूनी कोख से जीवन की लौ जगा दी। आपने मुझे वो पहचान दी जिसके बिना तो मैं खुद को अधूरा समझने लगी थी। आप ही हो जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हो। आप ही हमारी टूटी सांसों में उम्मीद जगाते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप हर आंसुओं को मोती बना देते हो। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ। ये रमेश शर्मा अंकल जी का है, जयपुर से भेजा है उन्होंने। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया, छोटे से बिजनेस में मैं बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। मैं कर्जे में डूब गया। तनाव इतना बढ़ गया था कि रातों की नींद भी गायब हो गई थी। लोग ताने मारने लगे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, कोई साथ देने वाला नहीं बचा था। सुबह उठते ही डर लगता था कि बैंक वालों की कॉल, उधार वालों के मैसेज।